Hello बच्चों, let's read the question. Two blocks A and B attached to each other by massless spring are kept on rough horizontal surface mu equals 0.1 and pulled by a force F equals 200 Newton as shown in the figure. If at some instant the 10 kg mass has accelerated of 12 meter per second square, what is the acceleration of 20 kg mass? Now, here we have given 4 options along with the diagram. To answer this question first, we will discuss here the key concept, and here the key concept is frictional force. We know that जो हमारे पास frictional force होता है, it opposes the relative motion between the two given surfaces, जिसकी वैल्यू given होती है mu into n के बराबर. दूसरा, we will use here the spring constant, और हमारे पास यहाँ पे जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है इसको हम इंडिकेट करते हैं K से. एंड वी नो दैट जब भी हम किसी स्प्रिंग को उसकी मीन या तो एलोंगेशन देते हैं या तो कंप्रेशन प्रोवाइड करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है और हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज K इंटू एक्स के बराबर. और यहाँ पे नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारे पास फोर्स है दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास दो ब्लॉक दे रखे हैं एंड टू ब्लॉक्स ए एंड बी अटैच टू ईच अदर बाय अ मासलेस स्प्रिंग. इनके बीच में हमने एक स्प्रिंग का यूज कर रखा है. तो हमसे ये पूछा गया है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg मास. 20 kg जो हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक दे रखा है इसका एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है और 10 kg का एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर गिवन है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं ए और बी और इनको हमने स्प्रिंग के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट किया है. तो सपोज हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे जो हमारे पास ब्लॉक है इसको हमने यहाँ पे जो 20 kg का ब्लॉक है 200 न्यूटन से इस डायरेक्शन में यानी हम कह सकते हैं राइट हैंड डायरेक्शन में पुल कर दिया, जिसकी वजह से जो स्प्रिंग है इसमें एलोंगेशन होगा. नाउ जब हमारे पास यहाँ पे एलोंगेशन की कंडीशन आएगी तो दोनों ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस के लिए वी विल ड्रॉ हियर फ्री बॉडी डायग्राम. तो ये सबसे पहले ए ब्लॉक आ गया. ए ब्लॉक को अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगा. एंड क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है और साथ में जो एक्सटर्नल फोर्स होता है ये हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है. तो इस केस में अगर हम देखें तो जो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हमारे पास एलोंगेशन प्रोड्यूस हो रहा है इन अ स्प्रिंग, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन फॉर ए ब्लॉक K इंटू एक्स. और यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन होगी इट विल बी इन दिस डायरेक्शन दैट इज एफ ए. क्योंकि यहाँ पे हम ये मान के चल रहे ब्लॉक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा यहाँ पे रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, तो ये डायरेक्शन फ्रिक्शनल फोर्स के यहाँ पे हो जाएगी. नाउ यहाँ पे अगर हम इसके लिए इक्वेशन लिखे तो जो फ्रिक्शनल फोर्स एफ ए है इसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू ए इंटू एन ए के बराबर. क्योंकि हम ए ब्लॉक की बात करें तो हम यहाँ पे इसको एन ए से इंडिकेट करेंगे एंड एन ए की जो वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज एम इंटू जी. एम की वैल्यू हमारे पास 10 kg के बराबर दे रखी है, जी की वैल्यू 10 के बराबर हम ले लेते हैं. सो इट विल बी 100 न्यूटन. तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो एफ ए की वैल्यू आ जाएगी म्यू ए, यानी जो हमारे पास सरफेस है चाहे ए और बी दोनों के लिए सेम दे रखा है दैट इज 0.1 इंटू 100 न्यूटन और ये आ जाएगा 10 न्यूटन के बराबर. तो जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है फॉर ब्लॉक ए इट इज 10 न्यूटन. नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें कि जो हमारे पास ब्लॉक ए है इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ये क्योंकि हम यहाँ पे बी ब्लॉक को फॉरवर्ड डायरेक्शन में 200 न्यूटन से पुल कर रहे हैं तो जो ए ब्लॉक है ये भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा और इसका जो एक्सेलरेशन दे रखा है इट इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे इक्वेशन लिखें तो ये आ जाएगी नेट फोर्स इक्वल्स जितने भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेज है kx, हम यहाँ पे इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और इस डायरेक्शन को नेगेटिव. तो यहाँ पे जो kx है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव वैल्यू का यहाँ पे हम लिख लेंगे. तो एफ नेट की जो वैल्यू आएगी इट विल बी एम
A into acceleration of A, it will be given as kx माइनस फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास 10 न्यूटन के बराबर है। मास हमारे पास यहाँ पे A ब्लॉक का 10 के बराबर दे रखा है और एक्सेलरेशन 12 के बराबर है। सो इट विल बी इक्वल टू kx माइनस 10 और यहाँ से जो kx की वैल्यू आएगी इट विल बी 130 न्यूटन। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे ब्लॉक बी के लिए, तो ब्लॉक बी पे लगने वाले फोर्सेस के लिए सबसे पहले अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो जो F की वैल्यू है ये 200 न्यूटन के बराबर है। यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स एक्ट करेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका जो वेट है दैट इज mb इंटू जी ये एक्ट करेगा। क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, सो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें जो स्प्रिंग में फोर्स जनरेट हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो जो kx की डायरेक्शन होगी इट विल बी लाइक दिस। और जो ये kx है ये ब्लॉक A को यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुल करने का काम करेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बी ब्लॉक पे कर रहे हैं, तो इस वजह से जो हमारे पास यहाँ पे kx या रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू आएगी इट विल बी लाइक दिस। और जो इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स होगा वही A को वहां पे पुल करने का काम करेगा। सो सबसे पहले हम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालते हैं फॉर ब्लॉक बी, तो ये आ जाएगा FB इक्वल्स म्यू बी इंटू एनबी। एनबी की वैल्यू आ जाएगी मास ऑफ ब्लॉक बी इंटू जी, जो कि हो जाएगा 20 इंटू 10 के बराबर, दैट इज 200 न्यूटन। नाउ यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है अगर हम इसको कैलकुलेट करें इट विल बी फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ ब्लॉक बी ऑन द सरफेस इट इज 0.1, एनबी की वैल्यू आ जाएगी 200 न्यूटन के बराबर, सो इट विल बी 20 न्यूटन। नाउ यहाँ से अगर हम अगेन ऑब्जर्व करें जो ब्लॉक बी है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन हम ए बी के बराबर कंसिडर कर लेते हैं, तो नेट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को कंसिडर करेंगे सिमिलर साइन कन्वेंशन के साथ, इट विल बी 200 न्यूटन माइनस kx माइनस एफ बी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एफ नेट फोर्स की इट विल बी 200, kx की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 130 और यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक बी है इट इज 20 न्यूटन। नाउ जो नेट फोर्स की वैल्यू आएगी इट विल बी मास ऑफ ब्लॉक बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 200 माइनस 130 माइनस 20, तो इसकी होल वैल्यू आ जाएगी 50 न्यूटन के बराबर। मास ऑफ ब्लॉक बी इज 20, तो इसका एक्सेलरेशन हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, सो इट विल बिकम 0 से 0 कैंसिल होने के बाद 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जब हम यहाँ पे 200 न्यूटन से इसको पुल कर रहे हैं तो हम केवल एलोंगेशन का ही केस लेके चल रहे हैं। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg मास, इट विल बी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।